डियर स्टूडेंट्स, सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं नसीम अख्तर, गणित शिक्षक। आज अपने पहले वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा जो होते हैं वो कुल कितने मार्क्स के होते हैं, कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, कौन कौन विषय होते हैं और कौन चैप्टर से यानी किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके फोकस होगा गणित विषय पर। तो बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। जैसे आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा के लिए कुल अंक जो निर्धारित किए गए हैं वो 500 होते हैं। टोटल अंक कितने के होते हैं? 500 नंबर के एग्जाम होते हैं। 500। अब इस 500 नंबर में आपके कौन कौन से बुक हैं उसको हम जानेंगे। तो पहले किताब जो है हमारा मैथमेटिक्स दैट मीन्स की गणित। दूसरा किताब जो हमारा है साइंस विज्ञान। तीसरा जो किताब हमारे वो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। चौथा संस्कृत और उर्दू भाषी छात्राओं के लिए उर्दू। संस्कृत और उर्दू। और पांचवा हिंदी। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो परीक्षा दृष्टिकोण से तो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन डिवीजन में इसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं। वह है अंग्रेजी। अब हम सब जानेंगे कि कौन से ये किताब जो है कितने मार्क्स के होते हैं। ये परीक्षा दृष्टिकोण से इसके मार्क्स जो होते हैं नहीं जोड़े जाते हैं डिवीजन में। तो गणित आपके 100 अंक निर्धारित किए गए, फुल मार्क्स, कुल अंक 100। विज्ञान के लिए 100, सामाजिक विज्ञान के लिए 100, संस्कृत एवं उर्दू अलग अलग छात्राओं के उर्दू एवं संस्कृत के लिए 100, फिर हिंदी के लिए 100। इस तरह हमारा कितना हो गया कुल मार्क्स 500 के। ये हमारे 500 का कुल अंक पर हमारे बोर्ड परीक्षा ली जाती है। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर कि साइंस और सोशल साइंस में आपको कंडीशन है कि साइंस में कितनी पुस्तकों को आपको पढ़ना है और सोशल साइंस में कितने पुस्तकों को पढ़ना है, उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट में कर चलते हैं हम साइंस विज्ञान। कुल अंक निर्धारित किए गए हैं 100, लेकिन आप जान लें कि इसमें कंडीशन ये है कि 80 मार्क्स थ्योरी के लिए है और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए। ये आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं 80 अंक के थ्योरी से प्रश्न, 20 अंक ये स्कूल बेस्ड पर होते हैं प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा। अब इस विज्ञान में हमको कौन कौन सी पुस्तकों को पढ़ना होता है आप देखेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एडमिस की भौतिक या फिर भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ये तीनों पुस्तक आपको पढ़ना पड़ेगा। तीनों से कुल थ्योरी में 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड द्वारा। ये थ्योरी पेपर होता है, सैद्धांतिक परीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी एग्जामिनेशन। और 20 अभी मैंने बताया कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है स्कूल स्तर पर प्रायोगिक परीक्षा।
यानी 3 पुस्तकों से आपको तैयारी करनी होगी। ठीक उसी तरह हमारा सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान के लिए भी 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन कंडीशन वही है साइंस के जैसा कि थ्योरी के लिए आपको 80 और प्रैक्टिकल के लिए आपको 20। तो अब सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान में कितने पुस्तकें आपको पढ़ने हैं उसको देखेंगे, और 5 जो भी पुस्तकें होंगी वो परीक्षा दृष्टिकोण से सब के सब महत्वपूर्ण है, उसको देखेंगे आप। तो पहले पुस्तक का जो नंबर है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, या फिर इसको हम लोग सिविक्स भी बोलते हैं। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स, और 5वीं जो किताब है उसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं बता दूं आपको, हिस्ट्री इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान कहिए या फिर नागरिक शास्त्र कहिए, जो कहिए आप, नागरिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस है, नागरिक ये राजनीतिक विज्ञान ही होना चाहिए। सिविक्स रहता तो नागरिक शास्त्र हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के लिए अर्थशास्त्र, फिर डिजास्टर में आपदा प्रबंधन, तो मेरे कहने का मतलब है ये 5 पुस्तकें आपको सोशल साइंस के लिए पढ़ने पड़ते हैं, जिसके लिए बोर्ड द्वारा 80 अंक थ्योरी के लिए निर्धारित किए गए हैं, थ्योरेटिकल सैद्धांतिक परीक्षा, और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए। सभी बुक से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, दैट मीन्स कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। बात हम करते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की, गणित की, मैथमेटिक्स की, क्योंकि मैथमेटिक्स की बात मैं करता हूं, गणित कुल अंक 100, फुल मार्क्स 100। तो अब इस 100 मार्क्स को बोर्ड ने, जो एग्जामिनेशन पेपर होता है बोर्ड का, गणित का जो प्रश्न पत्र होता है, तो इस 100 मार्क्स को 2 सेक्शन में सबसे पहले डिवाइड किया। आप देखेंगे क्वेश्चंस को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला क्वेश्चन होता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दूसरा होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आई मीन कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्लियर है? इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो डिवाइड होता है 2 सेक्शंस में। कौन कौन देखेंगे आप? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
तो शॉर्ट आंसर टाइप दैट मीन्स कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग आंसर टाइप दैट मीन्स कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसको हम लोग एसे टाइप भी क्वेश्चन भी कहते हैं, एसे टाइप क्वेश्चन। तो इस तरफ एक पेपर जो है डिवाइड होता है, गणित का जो पेपर होता है 10th क्लास का बोर्ड परीक्षा का, और डिवाइड होता है इतने सेक्शन में। अब सवाल उठता है कि इससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव की बात मैं करता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम ये बोर्ड पर काम कर रहे हैं, यानी कि बोर्ड परीक्षा के लिए काम कर रहे हैं, क्लास 10th के लिए। और जहां तक नंबर सिस्टम की बात है तो वो 9th और 10th दोनों में पढ़ने हैं, और परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स है। मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर्स के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड द्वारा टोटल ऑब्जेक्टिव्स 100 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप सभी छात्र छात्राओं को इसमें से 50 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। किसी 50 को जान लीजिए, ये नहीं कि कोई जरूरी नहीं है कि हम लगातार 50 के जवाब दें, किसी 50 का आप जवाब दीजिएगा। अगर सिलसिलेवार ढंग से सोचेंगे कि हम बनाना शुरू करें तो पता चला कि हमारी यात्रा जो बीच में ही अटक गई, समय भी निकल जाएगा। इसलिए किसी 50 को हम तो कहेंगे कि आप सभी चैप्टर्स को फार्मूला को कंठस्थ अगर कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन तो इसी तरह बन जाएगा। फार्मूला बेस्ड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स निर्धारित किया गया है बोर्ड द्वारा 1, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 1 होता है। तो इस तरह हमारा कितने मार्क्स हो गए 50 क्वेश्चन के लिए? 1 गुना 50 मार्क्स होते हैं ऑब्जेक्टिव। फिर बारी आती है शॉर्ट आंसर की, शॉर्ट आंसर की बारी आती है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें आपको जो सेक्शन बी का क्वेश्चन होता है, इसमें जो होता है टोटल क्वेश्चन 30 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जवाब देना होता है किसी 15 को, किसी 15 का जवाब आपको देना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए। तो इस तरह हमारे कितने मार्क्स हो गए? 2 × 15 दैट मीन्स कि ये 30 अंक हो गए, 30 मार्क्स हो गए। ठीक उसी तरह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के जो है बोर्ड में आपको 8 प्रश्न, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जवाब आपको किसी 4 का देना होता है। किसी 4 क्वेश्चन का जवाब 8 में आपको देना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का जो मान निर्धारित किया गया है 5 अंक, 5 यानी 5 गुना 4 दैट मीन्स की 5 4 जा 20 यानी 5 चौके 20 अंक हो गए। तो आप देखें, इसको ऐड करते हैं तो हमारा फुल मार्क्स कितना हो रहा है? 100 हो गया। तो ये तो हमारा क्वेश्चन पैटर्न का मार्किंग स्कीम मैंने बता दिया, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग। अब सवाल उठता है कि गणित विषय में क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर के लिए कितने अंक बोर्ड ने निर्धारित किए हैं, उसको देखेंगे। ऐसे तो चैप्टर सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन विद्यार्थी जो है, आप सभी छात्र छात्राएं किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस देंगे, किसको अच्छा से और बेहतर तरीका से पढ़ेंगे मार्क्स हासिल करने के लिए, इसके लिए मैं मार्किंग स्कीम को बता दे रहा हूं। पहला चैप्टर जो है 10th का, क्लास 10th के लिए, क्लास 10th दिसंबर के लिए
गणित विषय के लिए पहला चैप्टर देखेंगे आप। नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा वो नंबर सिस्टम से होगा। गणित पहला जो चैप्टर्स है वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 10th का, 9th में भी वही पढ़ना है। हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। दूसरा जो चैप्टर्स है वो हमारा है अलजेब्रा। अब देखिए इस अलजेब्रा में आपको यानी कि बीजगणित में आपको चैप्टर जो पहला आएगा वो आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दैट मीन्स कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। नेक्स्ट जो आएगा पोलिनोमियल्स, बहुपद। नेक्स्ट जो आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। नेक्स्ट जो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 4 चैप्टर्स हो गए अलजेब्रा से बीजगणित। कितने चैप्टर्स? 4 चैप्टर। ऐसे नंबर सिस्टम को भी अलजेब्रा के अंतर्गत माना जाता है, लेकिन इसमें अलग करके अर्थमेटिक का क्वेश्चन रहता है, अर्थमेटिक से रिलेटेड बात करेंगे। नेक्स्ट तीसरा जो चैप्टर हमारा है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये ब्रांच टाइप को मैं बता देता हूँ, ब्रांच के से चैप्टर को रिलेट करके। त्रिकोणमिति, जैसे अलजेब्रा एक ब्रांच हो गया। त्रिकोणमिति पता है बीजगणित का खोज किसने किया था? इसको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच माना जाता है। बताते हैं तो इसी तरह त्रिकोणमिति का, दैट मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्री का खोज किसने किया था? तो अलजेब्रा का खोज जान लीजिए आप कि ये इस्लामिक कंट्री का मैथमेटिशियन हुआ करता था, जिसका नाम था अल-ख्वारिज़मी। नाम तो लंबा है लेकिन शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि बीजगणित का खोज अल-ख्वारिज़मी ने किया था। उसी तरह त्रिकोणमिति का खोज हिप्पार्कस ने किया था। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है वो मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए ये सब ब्रांच टाइप का चैप्टर हो गया, मैथमेटिक्स के सब ब्रांच है। निर्देशांक या नियामक ज्यामिति। निर्देशांक या नियामक ज्यामिति। पता है इसके फादर कौन है, यानी किसने खोज किया था? फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिता हम लोग रेने देकार्ते साहब को कहते हैं। बात करते हैं छठा चैप्टर्स। ये जो चैप्टर है काफी महत्वपूर्ण चैप्टर्स है। गणित के शाखाओं में सबसे महत्वपूर्ण शाखा आता है ये, जैसे इसका नाम है ज्योमेट्री। ज्यामिति। आज सभी छात्र छात्राएं ज्यामिति के पिता से अवगत होंगे। फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड साहब को कहा जाता है। नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर्स होंगे वो है आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सांख्यिकी एवं प्रायिकता। ये हमारे क्लास 10th के लिए चैप्टर्स हो गए, ब्रांच हो गए मैथमेटिक्स के इसमें। तो अब प्रश्न उठता है कि कौन से चैप्टर से बोर्ड में कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप्स भी होता है सकते हैं, और लॉन्ग आंसर भी। तीनों को कंबाइन करके कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बोर्ड ने नंबर सिस्टम के लिए 10 अंक निर्धारित किया।
कितने अंक? 10 अंक निर्धारित किए। नंबर सिस्टम से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप। अलजेब्रा बीजगणित से आपको 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति से आपको 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जोड़ कर देखें, ये 10, 10, 20, 30, 10, 40, 10, 50, 20, 70, 20, 90 और 20, 10, 100। अब जो है आप यह भली भांति जान चुके होंगे कि हमको किस चैप्टर्स पर कितना समय देना चाहिए, कौन हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और कौन थोड़ा उससे महत्वपूर्ण है, कौन चैप्टर्स। इसको देखकर ये चैप्टर मार्क्स स्कीम को देखकर आप अवश्य ही, मुझे उम्मीद है कि आप जान चुके होंगे कि हमको किस पर कितना घंटा मेहनत करना है। विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स ब्लाइंड कहा गया है। विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स इज ब्लाइंड। बिना अभ्यास के जो है गणित में अच्छे अंक हम लाए, यह संभव नहीं है। आपको निरंतर कंटिन्यू अभ्यास 3 से 4 घंटा गणित पर केवल करना पड़ेगा, तब जाके आप सिक्योर कर सकते हैं। और यह एक ऐसा विषय है कि आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आसानी से 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, यह हमारी मार्क्स स्कीम हुए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे क्लास कंटिन्यू शुरू हो गए गणित के। आप अवश्य सारंग गुरु से जुड़े और अपने साथियों को इसे शेयर करें। धन्यवाद।